हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। बेटा मैं हूं अमित जिंदल, आपका अकाउंट्स टीचर। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर पार्ट 2 एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक। पिछले पार्ट में हमने एमसीक्यूज करे थे रिलेटेड टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। जिन भी बच्चों ने अभी तक वो क्लास नहीं देखी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में MCQ क्लास 12 के नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप अपनी सारी MCQ सीरीज़ देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज के टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से करिएगा, कॉपी पेन निकाल के बैठिए और उसमें नोट डाउन करते हुए चलिए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, गुडविल ब्रॉट बाय इनकमिंग पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग the old partners in their option number A old profit sharing ratio, option B new profit sharing ratio, option C sacrificing ratio, option D gaining ratio। जो गुडविल नया पार्टनर लाता है वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। क्योंकि हमने सीखा था गुडविल इज द वे ऑफ कंपनसेशन paid by new partner to old partner for sacrificing their share। जितना जितना old partners ने sacrifice किया है उसके अकॉर्डिंग गुडविल को पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, when goodwill existing in the books is written off at the time of admission of a partner, it is transferred to partners capital account in their option A old profit sharing ratio, option B new profit sharing ratio, option C sacrificing ratio, option D gaining ratio। जो पुरानी गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर्स होती है हम उसको ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस रेशियो में राइट ऑफ करते हैं? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम उसको राइट ऑफ करते हैं। यानी यहाँ पे हमारी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पढ़ा था ना कि जो भी गुडविल, इफ गुडविल वाज ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक वी राइट ऑफ द गुडविल इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स पेज ₹1,50,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल टू वाई प्राइवेटली। देखो वर्ड क्या है बेटा यहाँ पे? प्राइवेटली। एन एग्जिस्टिंग पार्टनर, द ट्रीटमेंट विल बी, ट्रीटमेंट क्या होगा? ऑप्शन ए गुडविल विल बी डेबिटेड बाय ₹1,50,000, ऑप्शन बी गुडविल विल बी डेबिटेड बाय ₹6 लाख, ऑप्शन सी गुडविल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय ₹1,50,000 एंड ऑप्शन डी नो एंट्री विल बी पास्ड। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? नो एंट्री विल बी पास्ड बिकॉज व्हेन new partner paid the goodwill to all partners privately, we do not make any journal entry regarding the goodwill brought by new partner। Clear? Next question, P and Q are partners in a firm having a capital of ₹15,000 each। P और Q दोनों की कैपिटल कितनी है? 15,000 each। R is admitted for 1/3 share of profit which he has to be bring ₹20,000 as his for his share of capital। The amount of goodwill will be। ये कौन सा केस हो गया बेटा? दिस इज द केस ऑफ हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का केस हो गया। तो हम यहाँ पे गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं? हमने हिडन गुडविल में किया था आर्स कैपिटल फॉर 1/3 शेयर। आर की कैपिटल फॉर 1/3 शेयर कितना है? ₹20,000। इसका मतलब फर्म्स कैपिटल कितनी हो जाएगी? फर्म्स कैपिटल इज इक्वल टू 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3, दिस इज इक्वल टू 60,000। फर्म्स एग्जिस्टिंग कैपिटल, फर्म की एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी होगी? फर्म्स एग्जिस्टिंग कैपिटल इज इक्वल टू 15,000
कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, दोनों पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है 15 + 15 + 20,000, दिस इज इक्वल टू 50,000 रुपीज़। तो इसका मतलब फर्म्स गुडविल कितनी होगी 60,000 माइनस 50,000, दिस इज इक्वल टू 10,000 रुपीज़। क्लियर, फर्म की गुडविल कितनी होगी 10,000 रुपीज़, मीन्स ऑप्शन कौन सी आ रही है आपकी, ऑप्शन नंबर बी 10,000 रुपीज़। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैश फॉर गुडविल द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू, जब नया पार्टनर गुडविल लाता है तो हम अमाउंट किस में क्रेडिट करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैश अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए जब भी नया पार्टनर कैश लाता है तो हमारी एंट्री क्या होती है बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। हम क्या एंट्री करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। अब हमने किस अकाउंट को क्रेडिट किया है, हमने क्रेडिट किया है प्रीमियम फॉर गुडविल को। तो आपके लिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदित्य एंड शिव वर पार्टनर्स in a firm with a capital of 3 lakh and 2 lakh respectively. आदित्य की कैपिटल 3 lakh, शिव की कैपिटल 2 lakh. Naina was admitted as a new partner for 1/4 share in the profit of the firm. Naina brought 1,20,000 for her share of goodwill premium and 2,40,000 for her capital. The amount of goodwill premium credited to आदित्य विल बी। आप देखिए जो अमाउंट नैना लेकर आई है, नैना प्रीमियम के लिए कितना लेकर आई है बेटा, गुडविल के लिए लेकर आई है वो 1,20,000 रुपीज़। क्लियर, अब इस अमाउंट को हम ओल्ड पार्टनर्स में आदित्य और शिवा, इनको किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो के लिए आपको ध्यान से देखना है कौन सा केस है। यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कुछ नहीं बताई हुई, तो वो हम कितनी ले लेंगे, इक्वल 1:1, और न्यू पार्टनर का शेयर आपको गिवन है, यानी दिस इज द फर्स्ट केस। यहाँ पे ओल्ड रेशो, जो आपकी ओल्ड रेशो है, दिस इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशो। ओल्ड रेशो किसके इक्वल हो जाएगी बेटा, सेक्रीफाइसिंग रेशो के इक्वल हो जाएगी, यानी 1:1। तो जो ये 1,20,000 रुपीज़ है ये आदित्य और शिवा में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मीन्स आदित्य को भी 60,000 रुपीज़ मिलेंगे और शिवा को भी 60,000 रुपीज़ मिलेंगे। मीन्स यहाँ पे हमारे लिए ऑप्शन कौन सी आ रही है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट, A and B are partners sharing profit and losses as 2:1. C is admitted and profit sharing ratio becomes 4:3:2. Goodwill is valued at 94,500. C requires the goodwill in cash. Goodwill amount will be credited to. Goodwill को कितने अमाउंट से क्रेडिट किया जाएगा। देखो बेटा, फर्म्स की गुडविल कितनी है, अगर हम फर्म्स की गुडविल देखें तो फर्म्स की गुडविल है 94,500। क्लियर, सी का शेयर कितना होगा, सी शेयर इन गुडविल फॉर कितने पार्ट के लिए, 2/9 पार्ट के लिए। ठीक है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, 94,500 इंटू 2/9, दिस इज इक्वल टू 10500 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 21,000 रुपीज़। अब 21,000 मीन्स ऑप्शन नंबर सी कि उसको कितनी गुडविल लेकर आनी है, 21,000 रुपीज़ गुडविल लेकर आनी है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio, ये इन है बेटा, in the ratio 3:2.
they admit Z into the partnership with 1/5 share in profit which he acquires equally from X and Y. Equally from X and Y, यानी यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो हमारी क्या होगी 1:1. गुडविल वो जेट ब्रिंग्स 40,000 रुपीज एज इज शेयर ऑफ गुडविल. गुडविल अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू. गुडविल अमाउंट कितना क्रेडिटेड किया जाएगा? X 20,000, Y 20,000, X 25,000, Y 15,000, X 24, Y 16, X 4,000 एंड Y 4,000. देखिए बेटा जेड कितना अमाउंट लेकर आया है 40,000 रुपीज़ और सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है वो इक्वली है. तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या होती? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 40,000 और हम प्रीमियम को ऑल पार्टनर्स में देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते. तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट कितना इक्वल करते यानी 20-20. तो इसका मतलब हमारी ऑप्शन कौन सी होगी? ए हमारी ऑप्शन होगी. क्लियर? जिन भी बच्चों को अगर कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो हमने डिटेल्ड वीडियो पढ़ी थी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. आप वहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर आप एडमिशन ऑफ पार्टनर की प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीन टॉपिक्स हमने 3 क्लासेस में हमने ये कंप्लीट स्टडीज़ करी थी. अगर किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है तो वहाँ पे देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. A and B are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2. C is admitted into the partnership for 1/5 share in profit. He pays 1 lakh rupees as goodwill. The ratio of the partners A, B and C in the new firm would be 3:1:1. Goodwill account will be credited to. देखिए गुडविल अकाउंट पार्टनर्स में जो क्रेडिट होता है वो उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में क्रेडिट होता है. तो यहाँ पे अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करो ए के लिए क्या होगा 3/5 माइनस न्यू रेशो 3/5 दिस इज इक्वल टू 0. बी के लिए क्या होगा 2/5 माइनस 1/5 दिस इज इक्वल टू 1/5. इसका मतलब क्या है? सिर्फ बी ने सेक्रीफाइस किया, ओनली बी सेक्रीफाइस. इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ बी ने सेक्रीफाइस किया है और किसी ने भी सेक्रीफाइस नहीं किया. तो सारा का सारा अमाउंट बी को क्रेडिट हो जाएगा. तो बी के कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट कर देंगे. ऑप्शन क्या हो जाएगी आपके लिए? बी ऑप्शन आपकी करेक्ट ऑप्शन होगी. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. A and B are partners in a firm sharing profit in the ratio 2:1. C is admitted as a partner. A and B surrender 1/2 of their respective share in favor of C. C brings his share of premium for goodwill in cash. Goodwill of the firm is estimated 60,000 rupees. क्रेडिटेड विल बी गिवन टू. क्रेडिट हमें देना है. सबसे पहले हमें चेक करना है ए और बी ने कितना सरेंडर किया है. देखो ए सरेंडर, ए ने कितना सरेंडर किया है 1/2 इंटू 1/2 ऑफ देयर शेयर यानी 2/3 मीन्स 2/6 सरेंडर किया है. क्लियर? अगर हम बी का सरेंडर देखें 1/2 इंटू 1/3 दिस इज इक्वल टू 1/6. इज इट क्लियर? तो इसका मतलब सी का जो शेयर होगा, सी शेयर इन फर्म, उसको ए से कितना मिला है बेटा? ए से मिला है 2/6, बी से कितना मिला है 1/6, टोटल कितना मिला है 3/6. और सेक्रीफाइसिंग रेशो हमारी ए रेशो बी अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारी ए रेशो बी जो ये वाली रेशो आई है वो हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो है. अब फर्म्स गुडविल
फर्म्स गुडविल कितनी है, फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू 60,000 रुपीज़। तो इसका मतलब सी का शेयर इन गुडविल, सी का शेयर कितना हो जाएगा 60,000 इंटू जो सी का शेयर था मीन्स 30,000 रुपीज़। और ये ओल्ड पार्टनर्स में किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। मीन्स ए को मिलेगा 20,000 और बी को मिलेगा 10,000 रुपीज़। तो आपके लिए ऑप्शन कौन सी हो जाएगी बेटा यहाँ पे, सॉरी शायद हम एक कंसेप्ट गलत कर गए हैं, नहीं, गुडविल ऑफ द फर्म इज दिस एंड दिस। तो ऑप्शन आपकी कौन सी आ रही है बेटा, ऑप्शन आपके लिए आ रही है डी, कि ए को मिल रहा है 20,000 रुपीज़ और बी को जो अमाउंट मिल रहा है वो मिल रहा है 10,000 रुपीज़। क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, P and S are partners in a firm sharing profit in the ratio 3:2. R is admitted with 1/5 share. He brings 84,000 rupees as his share of goodwill in cash, which is credited to capital account of P and S with amount 63,000 and 21,000 rupees. द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब ये आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन है जिसे आप कह सकते हो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ हॉट्स, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पर आपको जो गिवन डाटा है उससे आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी दी हुई है 3:2। आर का शेयर कितना दिया हुआ है 1/5 और इन्होंने कहा है जो वो 84,000 रुपीज़ लाया वो पी और एस में हमने किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट, कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 63,000 एंड 21,000। सो वी कैन से यहाँ से हम सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ पी एंड एस कैलकुलेट कर सकते हैं 63,000 रेशो 21,000 कितना हो जाएगा बेटा, दिस इज इक्वल टू 3:1। इसका मतलब सी का शेयर कितना है, सी का शेयर है 1/5 एक्वायर्ड फ्रॉम, सी की जगह आर लिखेंगे, एक्वायर्ड फ्रॉम पी। पी से कितना एक्वायर्ड किया है उसने 1/5 इंटू 3/4। पी से कितना एक्वायर्ड किया है 3/20 और एक्वायर्ड फ्रॉम एस, एस से कितना एक्वायर्ड किया है 1/5 इंटू 1/4, 1/20। तो इसका मतलब वी कैन से पीज न्यू शेयर, पी का नया शेयर कितना होगा बेटा 3/5 माइनस 3/20। अगर हमने एलसीएम लिया 20 एलसीएम आ गया, 4 3 12 माइनस 3 दिस इज 9/20। क्यू का अगर हम नया शेयर निकालेंगे 2/5 माइनस 1/20, 20 एलसीएम और ये हो जाएगा 4 2 8 माइनस 1 7/20। और आर के लिए जो हमारा होगा वो था हमारा 3/20 प्लस 1/20 डेट इज़ 4/20। तो आपकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आई वो आई 9, 7 और 4। तो ये आपके लिए ऑप्शन कौन सी है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान से देखो इसमें हमने करा क्या, हमें अमाउंट गिवन था कि पी और एस को कितना अमाउंट क्रेडिट किया है। हम हमेशा गुडविल को सेक्रीफाइसिंग रेशो में क्रेडिट करते हैं, तो इस अमाउंट से हमने सबसे पहले कैलकुलेट करी सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब पी का शेयर, आर का शेयर था 1/5, उसने पी से कितना एक्वायर्ड किया 3/4 और एस से कितना एक्वायर्ड किया है 1/4। इस रेशो में एक्वायर्ड किया है, ये हमने एक्वायर्ड पोर्शन निकाल लिया और पी और क्यू में से उनके शेयर को माइनस करके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमने कैलकुलेट कर ली।
अच्छा क्वेश्चन था, आप प्रैक्टिस बार बार करिएगा इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट, पार्टनर ए बी एंड सी शेयर्ड प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस in the ratio 3:2:1. They admit D, who brings 60,000 rupees for his share of goodwill. A, B, C, D decided to share profit respectively in the ratio 5:3:2:2. Credited will be given to. सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करनी है बेटा? सबसे पहले कैलकुलेट करनी है सेक्रीफाइसिंग रेशो। ए की सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगी? 3/6 माइनस 5/12. दिस इज इक्वल टू 12. 12 का मतलब ये हो गया आपके लिए 6 माइनस 5 1/12. बी के लिए कैलकुलेट करिए 2/6 माइनस 3/12. 12. दिस इज 4 माइनस 3 1/12. सी के लिए कैलकुलेट करिए 1/6 माइनस 2/12. दिस इज इक्वल टू 12. 2 माइनस 2 0. तो आपकी जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो ए और बी के लिए आ गई 1:1. ठीक है, ए और बी की सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गई 1:1. डी कितना अमाउंट लेकर आया है? डी लेके आया है 60,000 रुपीज़. तो ये ए और बी में उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो मीन्स ए को क्रेडिट मिलेगा 30,000 का और बी को क्रेडिट मिलेगा 30,000. मीन्स ऑप्शन नंबर कौन सी हो गई बेटा आपके लिए? डी हो गई. ए 30,000, बी 30,000. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. A and B are partners sharing profit and losses as 2:1. C and D are admitted and profit sharing ratio जो है 3:2:1 है. Goodwill is valued at 90,000 rupees. C and D will bring required goodwill in cash. Credited will be given to. सबसे पहला हमारा काम वही, हमें कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइसिंग रेशो. अगर हम ए की सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करें 2/3 माइनस इसको करिए 3/10. दिस इज इक्वल टू 30. एलसीएम हो जाएगा 20 माइनस 9 11/30. बी के लिए कैलकुलेट करिए. बी के लिए होगा 1/3 माइनस 2/10 30. ये हो जाएगा 10 माइनस 3 2 6 4/30. तो आपकी जो सेक्रीफाइसिंग रेशो आई वो ए और बी क्या रेशो आई? 11:4. सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम. अब आपके फर्म्स की गुडविल कितनी है? फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू 90,000 रुपीज़. इसका मतलब सी कितना अमाउंट लेके आएगा? सी का कितना शेयर है बेटा? 4/10. तो सी लेकर आएगा 90,000 इंटू 4/10. दिस इज इक्वल टू 36,000. डी कितना लेकर आएगा? डी लेकर आएगा 90,000 इंटू 1/10. दिस इज इक्वल टू 9,000 रुपीज़. फर्म में टोटल अमाउंट कितना आया? टोटल अमाउंट आया 45,000 और वो हम किस रेशो में दे देंगे? 11:4 में दे देंगे. अगर हम 11:4 में देंगे तो ए के लिए कितना आ जाएगा बेटा? ए के लिए आ जाएगा 33,000 और बी के लिए कितना आ जाएगा? बी के लिए आ जाएगा 12,000 रुपीज़. यानी आपके लिए कौन सी ऑप्शन हो गई? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको उसने क्या बोला है? उसने नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2. दे एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप फॉर 3/10 शेयर. ए सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर
1/4 of his share in favor of C. Goodwill of the firm is valued at 3 lakh rupees, but C is unable to bring his share of goodwill in cash. Credited will be given to. Credited कितना दिया जाएगा? देखो, अगर सी गुडविल नहीं लाता तो हमारी एंट्री क्या होती है? सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो. अब फर्म्स की गुडविल कितनी है? फर्म्स की गुडविल हो गई, दिस इज इक्वल टू 3 लाख रुपीज. फर्स्ट ऑफ ऑल सी का शेयर कितना निकलेगा? सीज शेयर फॉर 3/10. 3/10 के लिए उसका शेयर होगा 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/10. दिस इज इक्वल टू 90,000 रुपीज़. फर्स्ट ऑफ ऑल. दूसरा, ए सरेंडर. अब सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालो. ए ने कितना सरेंडर किया है? 1/3 ऑफ के लिए हम मल्टीप्लाई लगाते हैं 3/5. क्लियर? मीन्स 3/15. बी के लिए कितना? बी ने कितना सरेंडर किया है? बी सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर मीन्स 2/5, 2/20. क्लियर? तो अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करो, ए और बी की सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करो, 3/15 रेशो 2/20 मीन्स ये कितना हो जाएगा? आपके लिए एलसीएम हो जाएगा 60 के मतलब ये होगा आपके लिए 4 3 जा 12 और 3 2 जा 6, यानी मीन्स 2:1. 12:6 का मतलब क्या हो गया? 2:1. तो जो ये 90,000 रुपीज़ है ये 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. 2:1 का मतलब है ए को मिलेगा 60,000 और बी को मिलेगा 30,000 रुपीज़. तो आपके लिए ऑप्शन कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी. देखिए बेटा, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनके ऑप्शंस कभी नहीं पढ़नी चाहिए. सबसे पहले उस क्वेश्चंस को सॉल्व करिए. क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कंसेप्ट मालूम होना बहुत ज़रूरी है. अगर आपको सारे कंसेप्ट आते हैं आप क्वेश्चंस को कैलकुलेट करिए और फिर करेक्ट ऑप्शंस को टिक करिए. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. A and B are partners sharing profit in the ratio 7:5. C is admitted into the partnership for 1/6 share which he acquires 1/24 from A and 1/8 from B. C does not pay anything for his share of goodwill. On the C's admission, goodwill was valued at 1,80,000. Credited will be given to. फिर सिंपल सा क्वेश्चन है. सबसे पहले आप सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालिए. यहाँ पे न्यू पार्टनर टेक हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन. हमने जो केस पढ़ा था न्यू पीएसआर में उसके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर फ्रैक्शन में उसने लिया है. तो ए और बी इनकी जो सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी वो 1/24 रेशो 1/8 होगी. मीन्स इसके अकॉर्डिंग 1:3 होगी. सबसे पहले फर्म्स गुडविल कितनी है? अगर हम फर्म्स गुडविल की बात करें, फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू 1,80,000. तो सी का शेयर कितना होगा? सीज शेयर इज इक्वल टू 1,80,000 इंटू 1/6 किसके इक्वल आएगा बेटा? दिस इज इक्वल टू 30,000 रुपीज़. और इस 30,000 रुपीज़ को हम 1:3 में करेंगे तो इसका मतलब ए को मिलेगा 7,500 और बी को मिलेगा 22,500. तो आपके लिए ऑप्शन कौन सी हो जाएगी बेटा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. X and Y are partners in a firm sharing profit in the ratio 5:3. They admit Z as a new partner and new profit sharing ratio 4:3. The firm's goodwill on the admission, Z's admission was valued at 1,26,000. But Z could not bring any amount of goodwill in cash. Goodwill नहीं लेके आ पाया. Credited will be given to. Credit कैसे दिया जाएगा?
सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो x के लिए क्या होगा 5/8 माइनस 4/9, 72, दिस इज 45 माइनस 32, 13/72, y के लिए क्या होगा 3/8 माइनस 3/9, 72, ये हो जाएगा 27 माइनस 24 मीन्स 3/72। क्लियर, कंफर्म। तो आपकी जो सेक्रीफाइसिंग रेशो आई वो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आई बेटा, x रेशो y के लिए 13/3। अब फर्म्स गुडविल कितनी है, फर्म्स गुडविल, फर्म की गुडविल हुई आपकी कितनी 1,26,000। तो जेड का शेयर कितना हो जाएगा 1,26,000 इंटू 2/9। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये कितना होगा, दिस इज इक्वल टू 9 1 9 9 4 14,000 और दिस 28,000 रुपीज़। ठीक है, 28,000 रुपीज़ को आप किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 13 और 13/3 में। यानी आपको इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 16 से, 16 से डिवाइड करोगे 16 1 16 1 2 16 7 और 5 0, इसको करना पड़ेगा और इनटू आप करना होगा 13 और मल्टीप्लाई बाय 13 और मल्टीप्लाई बाय 3। इस रेशो में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपकी जो रेशो आएगी, आपका जो अमाउंट आएगा, x का अमाउंट आएगा 22,750 और y का अमाउंट जो आएगा 5250। क्लियर। देखो इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको ध्यान से करनी है, वैसे सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट टफ नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, अमाउंट विल बी डेबिटेड टू। अब नया पार्टनर जब गुडविल नहीं लाता तो हमारी एंट्री क्या होती है बेटा, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, हमारी ये वाली एंट्री होती है। तो हमने किस अकाउंट को डेबिट किया है, करंट अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर, मींस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, अमाउंट विल बी डेबिटेड टू। सिंपल सा क्वेश्चन है, जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके आता है तो हमारी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो हमने किस अकाउंट को डेबिट किया है, कैश अकाउंट को डेबिट किया है, तो कैश अकाउंट इज डेबिटेड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुडविल ऑफ द फर्म ऑफ A and B is valued at 30,000 rupees. It is appearing in 12,000 rupees. 12,000 rupees appear हो रही है। C is admitted for 1/4 share. What amount he is supposed to bring the goodwill? देखो जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स होती है, ये जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स होती है, इसको तो हम राइट ऑफ कर देते हैं। और फर्म की गुडविल कितनी है, जो फर्म की गुडविल है दिस इज इक्वल टू 30,000 रुपीज़। इसका मतलब जो नया पार्टनर है सीज का शेयर जो हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 30,000 इंटू 1/4 7,500 रुपीज़ वो लेकर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, A and B are partners in a firm sharing profit in the ratio 3:2. They take C as a new partner. Goodwill of the firm is valued at 3 lakh rupees. C brings 30,000 rupees as his share of goodwill in cash, which is entirely credited to the capital of A. सारा का सारा अमाउंट हमने किसको दे दिया,
ए को दे दिया, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखो फर्म्स गुडविल कितनी है, फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू 3 लाख रुपीज। सबसे पहले सी का शेयर कितना है, सी शेयर इज इक्वल टू 30,000 रुपीज। वो कितनी लाया, 30,000 रुपीज। इसका मतलब सी शेयर इन प्रॉफिट, सी शेयर इन प्रॉफिट, सी का जो प्रॉफिट है वो कितना होगा, 30,000 अपॉन 3 लाख, दिस इज इक्वल टू 1/10। और ये सारा का सारा किससे लिया है उसने, फ्रॉम ए। कैसे, क्योंकि गुडविल सारी की सारी उसने ए को दे दी है। तो इसका मतलब ए का जो न्यू शेयर होगा वो होगा 3/5 माइनस 1/10। इसको सॉल्व करेंगे 10 एलसीएम 4 माइनस 1 3/10। बी के लिए होगा 2/5 इंटू 1/2/2, दिस इज 4/10। सी के लिए होगा 1/10। तो आपकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 3:4:1, 3:4:1। एक बार चेक कर ले, शायद हमने गलती करी है कहीं। यस, यहाँ पे हमने गलती करी है, ये 3 2 6 होगा बेटा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 5। तो हमारी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगी वो क्या होगी, 5:4:1, मीन्स ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। कैलकुलेशंस को प्लीज़ ध्यान से करिएगा, क्योंकि जैसे ही कैलकुलेशन गलत होती है तो हमारा क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, जैसे अभी मेरे साथ हुआ। तो ये थे आज के हमारे एमसीक्यूज, जिसमें हमने एमसीक्यूज पढ़े रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। पिछली क्लास में हमने एमसीक्यूज पढ़े थे रिलेटेड टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। आप अपने सारे एमसीक्यूज को एक प्रॉपर नोटबुक में नोट करते जाइए, ताकि आपका एक अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक तैयार हो और आपको रिवीजन करने में हेल्प मिले। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।